सियोर वाला बाबा कहाँ बैठा है, कथा सुना रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, मत तुम तो सुनो। बाबा आया मेरा कल्याण कर, कथा सुनूंगी। कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं। हमने पशुपति व्रत करा, पशुपति व्रत करने के बाद काम नहीं हुआ तो अगले महीने फिर कर लिया। और शिवपुराण क्या कहती है, कम से कम 2 से 2.5 महीने का गैप करिए, फिर वापिस पशुपति व्रत करिए। और हम तो यहां तक कहेंगे इस व्यासपीठ से, तुमने 50 बार भी अगर पशुपति व्रत कर लिया है तो उस पशुपति व्रत को 2-3 महीने में करते रहो। घर का कोई ना कोई व्यक्ति जब करता रहेगा तो भंडार कभी खाली नहीं रहेगा, भरता रहेगा। हर 3 महीने में, 2 महीने में एक घर का कोई व्यक्ति पशुपति व्रत करता है। 2 महीने का गैप करो, फिर 2-3 महीने का गैप करा, फिर विश्वास, भरोसा। आज कमी क्या है, सबसे ज्यादा कमी किस चीज की हो रही है, विश्वास की कमी, भरोसा नहीं है। फसल को लगने में भी कम से कम 6 महीना 4 महीना लगते हैं, बच्चे को जन्म लेने में भी 9 महीना लगता है। तो परमात्मा की भक्ति करो, टीवी के सामने कथा सुनो। कई लोग कहते हैं हमने 1 बार सुन ली, 2 बार सुन ली, चलने दे, सुनने, कान में पढ़ने दे, चित्त में पढ़ने दे। जो बर्तन पीतल का, तांबे का बर्तन जो ज्यादा काला हो जाता है, मेरी माताएं समझदार हैं, उसमें छाछ भर के रख देती। जो बर्तन तांबे का, पीतल का, लोहे का ज्यादा काला हो गया तो उसमें छाछ भर दिया, मही भर दिया, दही भर दिया, छाछ भर कर रख दी, छोड़ दिया छाछ रखकर। 2-4 दिन में 2 बार 3 बार छाछ भरी रख दी। जब छाछ भरी हुई रख देंगे, फिर छाछ को जब ढोल देंगे, बर्तन को जब घसेंगे, एकदम साफ हो जाएगा। उसी तरह हम भी, हो सकता है कि वो बर्तन है जो साफ नहीं हो पाए, तो शिव नाम की छाछ, शिव नाम की भक्ति, इसको भर कर रखो। जब तक भर कर रखोगे, किसी ना किसी दिन ये बर्तन साफ हो ही जाएगा, ये बर्तन साफ निश्चित है। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। बाबा ये कुछ भी अभी तो और बिल्कुल सही हो गए इनके पास शम बाबा किस बंदा मिसाल चौहान काम कर रहा है नीचे 3 मिनट लगे बाबा ने बहुत कृपा करी। शिव तत्व, शिव तत्व मेरे भंडारी से मिलन हो गया। रोते नहीं, आप खुश हो जाओ, खुश हो अच्छे से जाओ, शिव कृपा है। ये गाड़ी देखिए बच्चे हम एक बात और बोलना भूल गए, बेटे की नौकरी भी लग गई, बहू के बेटे की शादी भी पक्की हो गई है, बाबा की कृपा होगी। शंभू हर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। विश्वास, भरोसा। एक पत्र है, छिपरा खंडेलवाल, सुरेश खंडेलवाल, पालड़ी मीना, आगरा रोड, आगरा रोड, कनौता ये कनौता, जयपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, रोते नहीं, आ जाओ। अच्छे खुश होकर आओ, अच्छे अच्छे आओ। अब तो बेटी आई है साथ में क्या?
हाथ हिला बेटा। शंभू, आजा बेटा आजा। रोती नहीं, तू क्यों रोती है? आओ आओ, आ जाओ, आओ। गुरुजी, मेरी बेटी याशिका 23 साल की है। बचपन से न बोलती थी, न सुनती थी, न समझती थी गुरुदेव, न चल पाती थी, न हिल पाती थी। शरीर में कष्ट था, न बोलती, न सुनती, न चलती, न समझती। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। बाबा के पिछले वर्ष की कथा की मिट्टी उसके शरीर पर लगाकर रुद्राक्ष का जल कुबरेश्वर बाबा का देना चालू करा। कंकर शंकर की पूजन और रुद्राक्ष लेकर सीहोर से आई और व्रत किया बेटी के लिए। तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गला देती हूँ, जल चढ़ाकर शिव का बेटी को देती हूँ। 23 साल की हो गई, ना उसकी वाणी थी, ना सुन सकती थी, ना समझ सकती थी, ना हाथ पैर से कोई ज्यादा कार्य कर सकती थी। आज मेरी बेटी को 60% आराम लग गया है। मेरी बेटी बोलने भी लगी है, सुनने भी लगी है और समझने भी लगी है। आज मेरी बेटी 60% आराम लग गया है। मेरी बेटी समझती भी है, बोलती भी है, सुनती भी है। उसका शरीर, एक विश्वास। कहां बैठे हो उससे मतलब बिल्कुल मत रखो। मेरी जीजियां, तुम ये कभी मत सोचना कि हम 5 नंबर पंडाल में हैं, कि 6 नंबर पंडाल में हैं, कि 7 नंबर पंडाल में हैं, कि बाहर हैं, कि रोड के किनारे बैठे हैं, कि कहां बैठे। बिल्कुल मत सोचो। तुम तो ये सोचो कि अपने पापा के घर, अपने बाबुल से बात करने के लिए अपने पिता के पास शिव महापुराण में पहुंचे हो, फिर वो संभालेगा, उसका काम संभालेगा, उसके पास। हम उसके समर्पित होकर, मकान मत देखो कितना बड़ा है, मंदिर मत देखो कितना बड़ा है, दिल दे, हृदय दे, मन दे। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी आपका जो सीहोर है, कुबरेश्वर धाम है, वो एक साइड पड़ जाता है। वृंदावन में होता तो हम तो हमेशा जाते रहते हैं, अयोध्या में होता तो हम जाते रहते हैं, श्याम जी में होता तो हम जाते रहते हैं, बालाजी में होता तो हम जाते रहते हैं, द्वारका में होता है तो हम जाते रहते हैं, पर सीहोर तो एक साइड। हम तो सीहोर आने वालों से भी कहते हैं, जो कुबरेश्वर धाम आते हैं उनसे भी निवेदन करते हैं, जब तुम आओ तो बाबा के पूर्ण समर्पित होकर, पूर्ण आश्रित होकर उसके 5 कंकर बीनो, पूजन करो। 5 कंकर की पूजन कर कर एक कंकर अपने साथ लेकर जाओ और हाथ में मांग कर रुद्राक्ष लेकर जाओ। उससे विनय कर कर जाओ कि तेरे भरोसे और कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। ये कलयुग में जो शिव युग चल रहा है, जो लोग भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, स्वयं माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती भी शिव की साधना में डूबी रहती है। और देखो शिव साधना का फल कितना है, जरा विचार करिएगा। भगवान शंकर को क्रोध आया, विनायक का सिर कट गया, सिर जाकर बहुत दूर गिर गया, धड़ धड़ था। माँ पार्वती जी को क्रोध आया और क्रोध आने के बाद माँ ने कहा कि मेरे बेटे को वापिस जीवित करो, नहीं तो ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। मेरे बेटे को जीवित कर दो, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। शिवजी ने जो वचन किया, श्री गणेश पुराण, यदि आप लोगों ने गणेश पुराण सुनी हो तो उसमें, नहीं सुनी हो तो पढ़कर देखना, गणेश पुराण में वर्णन मिलता है, गणेश पुराण में आता है, गणेश पुराण में वर्णन आता है। गणेश पुराण में वर्णन किया गया, स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती तू कहती है कि गणेश जी को मैं जीवित कर दूं, मैं इसके शरीर को वापस जीवित कर दूं, मैंने तो इसको मारा है, मैं जीवित कैसे कर सकता हूं? तो पार्वती जी बोली तो जीवित कौन करेगा? तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, बाहर नंदी खड़ा है, उससे जाकर पूछो, नंदी अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ
तो मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी, मैं इस पृथ्वी को चूर चूर कर दूंगी। तब नंदी ने कहा, मां क्यों चिंता करती हो, क्यों चिंता करती हो? आपने जो शंकर जी की आराधना करी थी ना शादी के पहले, आपने जो शिव जी का स्मरण करा था ना विवाह के पहले, आपने जो शिव जी का गुणगान किया था ना विवाह के पहले, माता पार्वती से नंदी कहते हैं, तुम्हारे उस पुण्य को, तुमने जो शादी के पहले व्रत करा, तुमने जो शादी के पहले उपवास करा, तुमने जो शादी के पहले तप किया, तुमने जो शादी के पहले लोटा भर के जल चढ़ाया, उस पुण्य को याद करो। और पुण्य जैसे ही याद होगा वैसे ही देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी और तुम्हारे बेटे का सिर जुड़ जाएगा। और पति पुण्य जागृत, जब तक पुण्य जागृत नहीं होता शिव कैसे ऐसी हो बेटा? उठ जा, रोते नहीं। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। बोलना, श्रवण करना, ये शिव की कृपा से 23 साल के बाद उसमें जो बल आया है,